हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, लेट अस सी आपके लाइफ में यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किस चीज़ का पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट अस सी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड धनु राशि वालों, यह है आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस के लिए रीडिंग हो रही है। मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो एंड वी विल सी कि क्या उसका मैसेज है, क्या उसका आउटकम है, क्या उसका रिजल्ट है, क्या जो आप सोच रहे हो क्या वो पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज। सबसे पहला कार्ड है यहाँ 6 ऑफ कप्स का। वाह, अगर ये आपके दिमाग में चल रहा था किसी सोलमेट को लेके कोई क्वेश्चन, रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली क्या कोई चाइल्डहुड आपके फ्रेंड के बारे में या आप सोच रहे हो, या चाइल्डहुड या फिर अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप से हो काफ़ी लंबे से, कॉलेज टाइम से या फिर स्कूल टाइम से। तो यहाँ पे उनके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इनके साथ मैं देख पा रही हूँ आगे का ड्रीम प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिविजिट कर रहे हो वो, मतलब कोई जगह को, या तो अपने स्कूल को या तो अपने घर को। ठीक है, या फिर जो आपने प्लान बनाया था पास्ट में, तो ऐसा कुछ जो है कि आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज जो है वो रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है फॉर सम ऑफ यू, जिनका भी पास्ट से, वो भी यूनिवर्स हील कर रहे हैं। ओके, रिटर्न आ रहा है लोगों का आपके पास्ट से, या रोमांटिक कनेक्शन आपके पास से जो आप रोमांटिसाइज जो है पास्ट में करते थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये ऐसा सोच रहे थे आप, तो डेफिनेटली यू शुड क्लेम दिस एनर्जी विद 666। ठीक है, 666 के साथ ये एनर्जी क्लेम करना। आप अपने गाँव को जा रहे हो, गाँव में वापस जा रहे हो, गाँव के घर के बारे में बात हो रही है, जा रहे हो, मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ हो रही है। देन वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो काम तो कर रहे हैं, जो जॉब तो कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस से आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, चाहे वहाँ पे आपकी कितनी भी अप्रिशिएशन हो, रिस्पेक्ट हो, बिकॉज समवेयर यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इसको दिल से नहीं ले पा रहे हो, इस जॉब को, या कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ ओके, कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो क्लियरली है यहाँ पे आप लोगों के लिए, इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, वी आर सीइंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। आई सी हियर कि यहाँ पे आप बोर होके बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ आपका पैशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे बस हो सकता है कि आप सैलरी के लिए, पैसों के लिए, टू बैलेंस योर फाइनेंसेस अगर काम कर रहे हो, तो ऐसे कुछ कर रहे हो। या तो इससे मूव कर रहे हो, या तो ये कर रहे हो उसके अलावा कर रहे हो। ठीक है, एड ऑन जैसे कहते हैं कि ये आपका पैशन है, ये तो आप पैसे के लिए कर रहे हो, जस्ट सिटिंग एंड डूइंग। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि ये आप जो है कि आपका पैशन इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है आप ग्रो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और इसमें बहुत इमीडिएट एक्शन भी रिक्वायर्ड है। और इस इमीडिएट एक्शन के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए फोकस, डिसिप्लिन के साथ काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ में अगर आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा था कि जॉब एंड और चीज़ें ऑलरेडी आप कर रहे हो, बट कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपके लिए है। उसके बाद आपके लिए कार्ड्स है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का। जो भी स्टूडेंट्स है, कोई तैयारी कर रहे थे, मन आपका डिस्टर्ब चल रहा था, डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है फोकस वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके काम में, और कोई हायर डिग्रीज ले रहे हो। ठीक है, आपके पास इनफ टाइम मिल रहा है जहाँ आप काम कर रहे हो, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अभी तक आपको लग रहा था लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के माइंडसेट से बाहर निकल के जो है कि आप एक अपॉर्चुनिट माइंडसेट में जो है कि जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये जो ड्रामा है, फोकस नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन होना, या रिलेशनशिप की वजह से इम्पैक्ट होना, ये आप डिसॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ आप स्टैंड ले रहे हो, आप अपने जो एम्बिशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, एंड दैट इज़ वाई आप इसको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। योर करियर, योर प्रमोशन या स्कॉलरशिप, या जो भी जिस भी स्टडी के एरिया में हो, वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यस, फाइनली लॉट्स आफ्टर लॉट्स ऑफ टेंशन, बहुत सारा एफर्ट के बाद यहाँ सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स भी है बॉटम से। अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की हैप्पी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, या आपके ड्रीम पार्टनर जो है कि मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ही क्लेम हो गया था कि जो भी आपके ट्रू सोलमेट होंगे वही यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली में सारे लोग इकट्ठे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
सो आई सी 9 ऑफ कप्स से यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली आप लोगों के लिए ऐसा कोई ब्लेसिंग्स है जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, 1 साल 2 साल से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। अब उसमें जो है कि या फिर पेरेंटिंग, ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ द पेरेंटिंग, चाइल्ड बर्थ, कंसीव, यहाँ पे उस चीज़ का भी कार्ड है। 1-2 साल से वेटिंग एनर्जी है। ये भी ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, करियर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी है यहाँ आप लोगों के लिए। परफेक्ट टीचर, मेंटोर जो भी कह लो उसके साथ। सन का कार्ड ये वापस से कंफर्म कर रहा है आप लोगों के लिए ये टाइम होगा जहाँ सक्सेस को आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है परफेक्ट प्लानिंग के साथ। ऐसा लग रहा था कि कुछ आप करना चाह रहे थे और अपने प्लान के ऊपर डाउट कर रहे थे कि ये प्लान काम करेगा या नहीं करेगा, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा आपके काम का, आपके इवेंट का। तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कार्ड, दिस रीडिंग, एंड यू सी यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ों को आप ड्रीम कर रहे हो इससे भी ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, इससे भी ज़्यादा यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो ड्रीम बिग, ठीक है। और आपके ड्रीम्स यहाँ पे ट्रू होने वाले हैं। पॉजिटिव चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चैलेंजिंग टाइम्स को आप ख़त्म करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है कि पॉजिटिविटी की तरफ जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे सैजिटेरियस। ओके, नाइस। वर्क स्मार्ट, यू आर वर्किंग रियली स्मार्टली यहाँ पे। अब हार्ड वर्क की तरफ से फोकस आपका स्मार्ट वर्क की तरफ आ रहा है। हार्ड वर्क करना है बट कहाँ, बहुत स्मार्टली वहाँ पे आपको डिसाइड करना है। यू आर इन्हेंसिंग योर लक, ओके, यू आर अट्रैक्टिंग लीडरशिप इनटू योर लाइफ। किसी चीज़ में आपको लीड रोल, लीड एक्ट कर रहे हो, चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो, वहाँ आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिज़ाइनिंग की फील्ड एक ऐसा फील्ड जहाँ पे कि लीड करना है, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग आपकी एडवाइसेस को फॉलो कर रहे हैं। वो फील्ड जो है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये चीज़ है। अनफुलफिल्ड विश जो है कि यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। अभी तक जिस विश को लेके या जिस सेटबैक को लेके आप परेशान यहाँ पे हो रहे थे उसमें ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब लक चेंज होने का टाइम आ चुका है। ये अनफुलफिल्ड विश या सेटबैक जो अभी तक आपको मिला है, ये लक जो है कि आपका जो आप कैरी कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीथिंग यू डू नाउ विल बी प्रॉस्पेरस, चाहे यहाँ भी अनफुलफिल्ड हो या ये भी सेटबैक हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी जो चीज़ भी आप करोगे ना वो आपको प्रॉस्पेरस बनाएगा ही बनाएगा। बिकॉज लकी और अच्छा समय, फॉर्चुनेट टाइम जो है कि आपके लिए आ रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इफ़ यू बिलीव दैट यू आर लकी यू विल क्रिएट अबंडेंस माइंडसेट। अगर आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी अबंडेंस माइंडसेट के साथ। डिज़ाइनिंग की फील्ड में कुछ लोग अच्छा कर सकते हैं, एंड आर्ट क्राफ्ट की फील्ड में अच्छा कर सकते हो, फैशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हो। कोई भी ऐसी फील्ड जो आर्टिस्टिक है, क्रिएटिविटी बहुत सारी इन्वॉल्व है, उसमें सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर ऐसा कुछ जहाँ लीड करना आपको पड़े, ठीक है। एनीथिंग एल्स जॉइन, एनीथिंग एल्स। हेल्थ भी इम्प्रूव और बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग हेल्थ और इलनेस से सफ़र कर रहे थे उसमें आप एक्शन ले रहे हो, उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या इनटेक होगा, क्या आपको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर हेल्थ। वाटर इनटेक प्रॉपर लेना, इवन इन द विंटर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को बेटर बनाने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।